हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा के सीएम के तौर पर काम किया। हमारे साथ हैं करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल। पूरे प्रदेश में आप जा रहे हैं, अलग अलग जगह जनसंपर्क अभियान हो रहे हैं। करनाल तो आप चुनाव ही लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। जैसा बताया आपने कि मौसम की गर्मी अलग है, चुनाव की गर्मी साथ है, लेकिन इसके बावजूद जनता का जो उत्साह है, उस उत्साह को देख करके हमको भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिलती है। और उस चुनाव प्रचार अभियान के अंदर बहुत तेज़ी इस समय आई है। मात्र 3 दिन का समय बचा है और मुझे लगता है कि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक हमने लगाई है और निश्चित रूप से जो अपेक्षित परिणाम यानी एक बड़े मार्जिन के साथ करनाल लोकसभा सीट हम जीतेंगे, हरियाणा की 10 की 10 जीतेंगे और निश्चित रूप से जो देश का टारगेट है वो भी 400 पार जरूर हो जाएगा। आप स्टार प्रचारक हैं और करनाल लोकसभा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है क्योंकि आप 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। ऐसा तो नहीं लग रहा बाकी हरियाणा के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर आप थोड़ा सा कम समय दे पा रहे हैं करनाल के कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 14 तारीख तक पूरा समय पूरे हरियाणा में दिया कि पहले से तय किया था कि 15 तारीख से लेकर और 23 तारीख का पूरा समय मेरा करनाल लोकसभा में लगेगा। ऐसे ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी 15 से लेकर के ज़्यादातर समय करनाल विधानसभा पर लगाया है। इसलिए पूरे प्रदेश में अब 15 तारीख के बाद जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनका जो कार्यक्रम बने हैं वो सब लगातार आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम हो गए हैं, इसी प्रकार योगी जी के 2 कार्यक्रम हो गए हैं, आज अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए हैं, आने वाले समय में राजनाथ सिंह जी अपने डिफेंस मिनिस्टर उनके 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नेता अलग अलग स्तर पर सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़े नेता का कार्यक्रम जरूर हो, कहीं कहीं 2 भी हो रहे हैं, उस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं। सफल रैली के लिए आपको बधाई। बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर और अमित शाह जी का जो भाषण था वो थोड़ा सा अलग ही नजर आ रहा था। विपक्षी पार्टियों पर वो जमकर निशाना साध रहे थे। देखिए, क्योंकि आखिर चुनाव जो है वो विभिन्न पक्षों के बीच में होता है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी जो मुख्य दल होता है उसके साथ सीधा सीधा एक बातचीत करनी पड़ती है उसके बारे में। अब चूँकि यूपीए का देखा जाए तो उस प्रकार की कोई स्थिति है ही नहीं। आखिर हम एनडीए में तो कह सकते हैं कि हमारे दल के जो नेता हैं, देश के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लेकिन अगर यूपीए में देखें तो यूपीए में कुछ भी नहीं है, आज उनका कोई नेता नहीं है। तो नाम भी बदल दिया, इंडी गठबंधन हो गया। हाँ, इंडी गठबंधन हो गया नाम उसका। तो उस इंडी गठबंधन के नाते से जनता में कोई विश्वास बचा नहीं है। गठबंधन बना लेना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन उसमें से कुछ निकलता नहीं है। इसलिए वो स्वयं भी निराश हैं, हताश हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। तो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, जनता उस पर भरोसा कर ही नहीं सकती है। मैंने तो कई बार कहा कि आखिर में देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बड़े मार्जिन से जीतेगी। पहला श्रेय तो मोदी जी को ही दूंगा और अगर मुझे कोई कह दे कि दूसरा श्रेय किसको देते हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी को देता हूं, जिनका जो इमेच्योर, अपरिपक्व जिस प्रकार की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, जिनके हिसाब किताब सब गड़बड़ाए हुए हैं, तो इस नाते से जनता सब समझती है और इसमें हमारा जो टारगेट हो पूरा करें। मैं बाजार की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, आप भी फील्ड में रहते हैं। जब आप 2014 में यहां पर आए थे, आपने पहला विधायक का चुनाव लड़ा था, तो ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि मनोहर लाल नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब भी चर्चा यही है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो ये मान के तय है, मतलब मनोहर लाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष भी हो सकते हैं या फिर कोई बड़ा पोर्टफोलियो भी हो सकता है। देखिए, न तो हमने 2014 में सोचा, एक संदेश था कि विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। 2014 में करनाल सीट से हम लड़े। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे विधायक दल ने एक निर्णय लेकर के और मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। उसको लगातार 9.5 साल हमने बखूबी जनता की सेवा के नाते काम किया है। अब से फिर जो एक नया व्यवस्था बनी है कि यहाँ हमने अपने हाथों से हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं और एक ऐसे वर्ग से, समाज से संबंध रखते हैं कि जिनका समाज के अंदर इस प्रकार के लेवल पर जा कर के प्रतिनिधित्व होना जनता को बड़ा आश्चर्य करता है। एक सामान्य परिवार से जुड़ा व्यक्ति, बैकवर्ड क्लास से जुड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार से आगे पदों पर आता है तो समाज के लोग बहुत इसमें से उत्साहित होते हैं।
अब नई व्यवस्था के नाते मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इसके बाद जो भी समाचार सूचना मिलेगी उसके बाद हमको कोई सोचना नहीं है, सूचना के बाद सोचना हमारे उससे सिस्टम में है ही नहीं। 25 मई के लिए एक बार अपील कर दीजिए। 25 मई को पहली अपील तो मेरी ये है कि 2 प्रकार की जीत है। एक जीत है कि पार्टियां जीतती हैं, हमारी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन उससे भी पहले मेरी अपील है लोकतंत्र की जीत। और लोकतंत्र की जीत मानी जाती है कि जिस देश और प्रदेश के नागरिक सचेत होते हैं वो वोट ज़रूर डालते हैं। वोट अवश्य डालें, 100% वोट डालें, किसी को भी डालें। पहली जीत लोकतंत्र की जीत से भी दुनिया में हमारे देश का एक ऊंचा स्थान बनता है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी जिन्होंने हमसे बात की। और 25 मई है जब आप वोट डालकर आएंगे और 4 जून को फैसला होगा कि कौन जीत रहा है हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो, और करनाल लोकसभा से सांसद कौन बन रहा है। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।